आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में हरियाली तीज का महत्व व इस पर्व से जुड़ी कथा का श्रवण करेंगे। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, श्रावण शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीय तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज के अलावा मधुश्रवा तीज, श्रावणी तीज, छोटी तीज, कजरी तीज या स्वर्ण गौरी उपवास के नाम से भी जाना जाता है। बंधुओं, हरियाली तीज मुख्य तौर पर स्त्रियों का पर्व है। इस बार हरियाली तीज का ये पर्व 23 जुलाई 2020 दिन वीरवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सावन के महीने में विवाहित लड़कियां अपने मायके घर आ जाती हैं। विवाह के पश्चात प्रथम सावन की हरियाली तीज नव विवाहितों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दिन महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, अपने पैरों को महावर से सजाती हैं, नए नए वस्त्र धारण कर एक जगह पर एकत्रित होकर झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष को मनाए जाने वाले तीज के पर्व में देवी पार्वती की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि यह पर्व पार्वती जी को अति प्रिय है, क्योंकि उन्होंने इसी उपवास के फल स्वरूप महादेव को पति रूप में पाया था। क्योंकि तीज का पर्व मुख्य स्त्रियों का पर्व है, इसलिए इस दिन महिलाएं नहा धोकर नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार कर बड़ी श्रद्धा भाव से मिट्टी से भगवान शंकर, माता पार्वती व गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण करती हैं। उन्हें नवीन वस्त्र धारण करवाकर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करती हैं। गणेश जी, भोलेनाथ व माता पार्वती की पूजा कर मिष्ठान का भोग लगाती हैं। वे कथा का श्रवण करती हैं। पूजा के पश्चात घर के बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। बहुत सी महिलाएं इस दिन पूर्ण रूप से निर्जल रहकर व्रत रखती हैं। इस दिन स्थान स्थान पर मेले भी लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। भगवान महादेव पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए बताते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर घोर तप किया, अन्न जल त्याग दिया, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन किया, सूखे पत्ते खाकर तुमने मेरी आराधना की, क्योंकि तुम मुझे पति रूप में पाना चाहती थी। तुम्हारे इस घोर तप से तुम्हारे पिता हिमालय दुखी थे और तुम्हारे लिए चिंतित भी। तभी नारद जी ने तुम्हारे पिता के पास आकर कहा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या के तप से प्रसन्न हैं और उसके साथ विवाह करना चाहते हैं। पर्वतराज हिमालय इस प्रस्ताव से खुश हुए और विष्णु जी से तुम्हारा विवाह करने को तैयार हो गए। नारद जी ने यह समाचार विष्णु जी को भी जाकर सुना दिया, लेकिन जब तुम्हें यह पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई और तुमने अपने मन की बात
अपनी सखी को बताई। तुम्हारी सखी ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता भी आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम बालू रेत का शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। उधर तुम्हें घर में ना पाकर तुम्हारे पिता व्याकुल थे। उन्हें चिंता थी कि कहीं विष्णु जी बारात लेकर ना आ जाएं। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन तुम न मिली। तुम मेरे लिए तप करने में लीन थी। तब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। कुछ समय बाद तुम्हारे पिता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने तुम्हें घर चलने और विष्णु से विवाह करने की बात कही। तब तुमने लज्जा त्याग कर अपने पिता को अपने मन की बात बताई और कहा कि आज मेरी तपस्या सफल हो गई है। महादेव ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ घर एक ही शर्त पर चलूंगी। यदि आप मेरा विवाह महादेव से करने को राजी हैं। तुम्हारे पिता हमारा विवाह करने को सहमत हो गए और फिर बाद में विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप व व्रत किया था उसी के कारण हमारा विवाह हुआ, और जो भी स्त्री इस व्रत को पूर्ण भक्ति एवं निष्ठा से करती है, मैं उसे मन वांछित फल देता हूँ और तुम जैसा अचल सुहाग उसे प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ। बंधु, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ व माँ पार्वती का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।